एक पंडित जी थे। उनके पास एक मोटी ताज़ी दुधारू गाय थी। यह गाय किसी ने उन्हें दान में दी थी। गाय के कारण घर में दूध, घी, दही की कमी नहीं होती थी। खा पी कर पंडित जी मोटे तगड़े होते जा रहे थे। एक शाम की बात है। पंडित जी जैसे ही दूध दुहने गौशाला पहुँचे तो गाय वहाँ से गायब मिली। खूंटा भी उखड़ा हुआ था। पंडित जी की जान सूख गई। उन्होंने सोचा हो न हो गाय कहीं निकल भागी है, क्योंकि गाय उन्हें बहुत प्रिय थी। इसलिए वह फौरन गाय को ढूंढने निकल पड़े। थोड़ी दूर पर पंडित जी को एक गाय घास चरती हुई दिखाई दी। वह खुश हो गए, लेकिन अंधेरा होने के कारण वे ये नहीं जान पाए कि जिससे वह अपनी गाय समझ रहे हैं वह पड़ोसी का मरखंड सांड है। उन्होंने लपक कर ज्यों ही सांड की रस्सी थामी, सांड भड़क उठा। जब तक सारी बात समझ में आती तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। सांड हुकारता हुआ उनके पीछे दौड़ा। थूल-थूल शरीर वाले पंडित जी हाँफते हाँफते गिरते पड़ते भाग खड़े हुए। भागते भागते उनका दम निकला जा रहा था और सांड था कि हार मानने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार एक गड्ढा देखकर पंडित जी उसमें कूद गए। सांड फिर भी नहीं माना। पीछे पीछे वह भी गड्ढे में उतर पड़ा। पंडित जी फिर भागे। अब की बार उन्हें भूसे का एक ढेर दिखा। पंडित जी उस पर कूद गए और दम साध कर पड़े रहे। सांड ने भूसे के एक चक्कर लगाए और थोड़ी देर ठहर कर इधर उधर उन्हें तलाशता रहा, फिर चला गया। भूसे के ढेर से पंडित जी वापस आए तो उनका रूप बदल चुका था। पूरे शरीर पर भूसा चिपक गया था। वह किसी दूसरे ग्रह के जीव नज़र आ रहे थे। तभी उधर से गुजरते हुए एक आदमी की नज़र उन पर पड़ी। वह डर कर चीख उठा। उसकी चीख सुनकर 10-20 आदमी मदद को आ जुटे। अब आगे आगे पंडित जी और पीछे पीछे सारे लोग। वह चीखते रहे, भाइयों मैं हूँ पंडित जी। पर लोगों ने एक न सुनी। आखिरकार बचने का एकमात्र उपाय देखकर पंडित जी एक तालाब में कूद पड़े। तन से भूसा छूटा तो लोग हैरान रह गए। जब सारे लोगों को उनकी राम कहानी मालूम हुई तो सारे लोग वापस अपने घरों को लौट गए। पंडित जी की गाय की खोज में हाँफते हाँफते आगे बढ़े। गांव के बाहर आम के बाग थे। गाय चरती हुई अक्सर उधर चली जाती थी। इसीलिए पंडित जी मन में एक आशा की किरण लिए आम के बाग की ओर बढ़ चले। उन दिनों आम पकने लगे थे। रखवाले बागों में झोंपड़ी बनाकर रखवाली करते थे। जब उन्होंने चुपके चुपके किसी को बाग में घुसते देखा तो लाठी लेकर शोर मचाते हुए उस ओर दौड़ पड़े जिस ओर से पंडित जी आ रहे थे। पंडित जी के होश उड़ गए और वह सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। भागते भागते वह एक खेत में पहुँचे। खेत में खरबूजे और ककड़ियाँ बोई हुई थी। खेत के रखवाले ने गोल मटोल पंडित जी को देखा तो समझा कोई जानवर घुस आया है। वे लाठी और जलती मसाल लेकर उनके पीछे लपक लिए। पंडित जी का धैर्य टूट गया। इस बार भागे तो सीधा घर जाकर रुके। उनकी हालत देखकर पंडिताइन बोली, क्यों जी, कहाँ से आ रहे हो? पंडित जी हाँफते हुए बोले, मैं गाय को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया और तुम पूछ रही हो कि कहाँ से आ रहे हो। पंडिताइन बोली, का पगला गए हो? गाय तो घर के पिछवाड़े बंधी है। गौशाला का खूंटा उखड़ गया था, इसलिए मैंने गाय को पिछवाड़ में ले जाकर बांध दिया था। पंडिताइन की बात सुनकर पंडित जी ने सिर पीट लिया।